हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन, सोल्व द इक्वेशन। बच्चों मेरे को इक्वेशन है दे रखी है 3 और मुझे इसको सोल्व करना है। तो चलते हैं सॉल्यूशन पे। बच्चों सॉल्यूशन के पहले मैं समझता हूँ की कंसेप्ट मेरा क्या कहता है कि अगर मुझे सिस्टम ऑफ इक्वेशन ए एक्स कैपिटल बी गिवन हो, या ए तो बच्चों डिटर्मिनेंट ऑफ A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 बच्चों कैपिटल एक्स इक्वल टू एक्स स्मॉल वाई स्मॉल जेड हो बच्चों, और बी इक्वल टू हो मेरा कांस्टेंट D1 और D2 D3। तो क्रेमल रूल क्या बोलता है मेरा बच्चों? क्रेमल रूल कि जो बच्चों एक्स है स्मॉल एक्स, वो किसके इक्वल होता है? डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा के। स्मॉल वाई किसके इक्वल होता है बच्चों? डेल्टा वाई इक्वल टू डेल्टा। और स्मॉल जेड किसके इक्वल होता है बच्चों? डेल्टा जेड अपॉन डेल्टा के। अगर मैं यहाँ से डेल्टा की बात करूँ तो डेल्टा क्या होता है? डिटरमिनेंट ऑफ ये ये ए होता है बच्चों, ये डेल्टा होता है। ए किसके इक्वल होता है बच्चों? डेल्टा किसके इक्वल होता है? कैपिटल ए के इक्वल। इसका अगर डिटरमिनेंट ऑफ कैपिटल ए। और जब बच्चों मेरे को डेल्टा एक्स निकालना है, तो मैं क्या करता हूँ, जो एक्स के कोफिशिएंट है उसकी जगह में कांस्टेंट कोफिशिएंट को रिप्लेस कर देता हूँ। तो अब मैं अपने क्वेश्चन पे चलूँ बच्चों, तो मुझे 3 क्वेश्चन दे के एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1। सेकेंड इक्वेशन मेरे को दे रखी है ए एक्स प्लस बी वाई सी जेड इक्वल टू के। और थर्ड दे रखी है मेरे को ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई सी स्क्वायर जेड इक्वल टू के स्क्वायर। तो इसको इक्वेशन 1 मान लेता हूँ, इक्वेशन 2 मान लेता हूँ, इक्वेशन 3 मान लेता हूँ। तो यहाँ से अगर बच्चों मैं इसके लिए डेल्टा लिखूँ, तो क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स और वाई जेड। तो यहाँ हो गया बच्चों 1 ए स्क्वायर, 1 बी बी स्क्वायर और 1 सी स्क्वायर। ठीक है बच्चों। अब मेरे को इसको सोल्व करना है, तो मैं क्या करता हूँ, इसमें रिप्लेसन लगाता हूँ बच्चों, कि इसमें प्रॉपर्टी लगाता हूँ कि R2 को कॉलम पे लगाते हैं बच्चों। कॉलम में C2 को रिप्लेस करता हूँ C2 माइनस C1 से, और ऐसे C3 को बच्चों रिप्लेस करता हूँ C3 माइनस C1 से। तो ये डिटरमिनेंट मेरी है। ए इक्वल टू बच्चों मेरा बन गया। इस डिटरमिनेंट की बात करूँ तो मेरा कॉलम 1 तो चेंज होगा ही नहीं बच्चों, ए स्क्वायर। यहाँ से करूंगा तो ये तो हो गया 0, ये हो गया बच्चों बी माइनस ए, और यहाँ होगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो इसको मैं लिख सकता हूँ बी माइनस ए बी प्लस ए। ठीक है बच्चों, ये लिख दिया मैंने। और कॉलम 3 की बात करूँ तो सी 1 - 1 तो 0 हो गया बच्चों, सी माइनस ए, और ये बन गया सी माइनस ए और सी प्लस ए। ठीक है। अगर मैं कॉलम सेकंड और थर्ड से बच्चों, सेकंड से मैं बी माइनस ए और थर्ड से बच्चों सी माइनस ए अगर मान लेता हूँ, तो ये जो डिटरमिनेंट बनेगी मेरी 1 ए स्क्वायर 0 1 बी प्लस ए 0 1 सी प्लस ए। यहाँ से अगर बच्चों मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ 1 से एक्सपेंड करूँ, तो डेल्टा बराबर मेरा बन गया बी माइनस ए सी माइनस ए। यहाँ से बच्चों मैं 1 से एक्सपेंड करूँगा, तो ये बनेगा सी प्लस ए माइनस ए प्लस माइनस ऑफ बी। तो यहाँ से बच्चों मेरा इससे कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से अगर मैं इस वाली टर्म से माइनस कॉमन लेता हूँ, तो ए माइनस बी, और इस वाली से माइनस कॉमन लेता हूँ तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया बच्चों, बी माइनस सी, और ये बन गया सी माइनस ए। तो डेल्टा की वैल्यू आ गई मेरे यहाँ। अगर मैं और मुझे डेल्टा एक्स निकालना है, तो डेल्टा एक्स की बात करूँ तो एक्स जो एक्स के कोफिशिएंट है उसकी जगह मैं कांस्टेंट कोफिशिएंट को रिप्लेस करूंगा। तो यहाँ से बात करूँ इसकी कांस्टेंट को, तो 1 के स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। और मेरा बी वाई और जेड के कोफिशिएंट सेम रहेंगे, तो 1 बी स्क्वायर और 1 सी स्क्वायर। तो अगर मैं यहाँ से डेल्टा की बात करूँ तो डेल्टा में एक की जगह क्या आ गया? के। तो अगर मैं इस इक्वेशन में एक की जगह के रिप्लेस कर दूँ तो डेल्टा एक्स की वैल्यू आ जाएगी मेरी।
तो डेल्टा एक्स क्या बनेगा, के माइनस बी माइनस सी और सी माइनस के। ठीक है बच्चों। इसे डेल्टा वाई की बात करूं बच्चों में, डेल्टा वाई एक्स तो बन गया। अब यहां से अगर मैं एक्स की वैल्यू निकालूं तो एक्स क्या होता है, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा। तो यहां से बच्चों के माइनस बी माइनस सी और सी माइनस के अपॉन में ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए। तो यहां से बच्चों बी माइनस सी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां से एक्स की जो वैल्यू आएगी बच्चों मेरी, एक्स बनेगा मेरा, एक्स इक्वल टू बन गया बच्चों के माइनस सी माइनस के, और बच्चों ये ए माइनस बी और सी माइनस ए। ठीक है। ऐसे अगर मैं डेल्टा वाई की बात करूं बच्चों, तो इस बार क्या होगा, जो मेरा y के कोफिशिएंट है उसकी जगह कांस्टेंट हो जाएगा। तो ए स्क्वायर तो वैसा का वैसा, और इसकी जगह के स्क्वायर हो जाएगा, और 1 सी स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर मैं डेल्टा डेल्टा की जो वैल्यू आई अगर उसमें y की जगह अगर के रख दूं बच्चों, तो मुझे हो जाएगी। तो डेल्टा वाई क्या बनेगा, यहाँ के रखूंगा तो ए माइनस बी की जगह क्या बी की जगह के रखना है बच्चों मेरे को। क्या करूंगा मैं, बी की जगह के रख दूंगा। y के जो कोफिशिएंट है उसमें बी की जगह के रिप्लेस करूंगा। तो ए माइनस बी की जगह के, बी माइनस सी तो के माइनस सी, और सी माइनस ए मेरा जैसे का जैसे। ठीक है। अब यहां से अगर मैं y की वैल्यू की बात करूं तो y मेरा क्या बनेगा, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा। तो यहां से ए माइनस बी की ए माइनस सी और सी माइनस ए अपॉन में ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ए। तो यहां से बच्चों इससे कैंसिल आउट हो गया। तो y इक्वल टू मेरा आ गया बच्चों, यहाँ से y बराबर बन गया बच्चों मेरा a माइनस के और k माइनस सी, और नीचे a माइनस बी और b माइनस सी। ऐसे अगर बच्चों मैं यहाँ से डेल्टा जेड की बात करूं, तो इस बार जो जेड का कोफिशिएंट है उसकी जगह कांस्टेंट टर्म, तो ए स्क्वायर 1 बी स्क्वायर और 1 के स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। तो अगर मैं डेल्टा की वैल्यू में सी की जगह के रिप्लेस कर दूं बच्चों, सी की जगह के रिप्लेस कर दूंगा, सी की जगह अगर बच्चों मैं के रिप्लेस कर दूं, तो यहां से डेल्टा जेड मेरा जो बनेगा वो बनेगा ए माइनस बी माइनस के और के माइनस ए। ठीक है। तो यहां से अगर मैं जेड की वैल्यू रखूं तो बी माइनस ए, बी माइनस के और के माइनस ए अपॉन में डेल की वैल्यू रखूंगा तो ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ए। तो यहाँ से ए माइनस बी से ए माइनस बी कैंसिल आउट हो गया मेरा। तो जेड वाई इक्वल टू क्या आ गया, जेड की वैल्यू रखूँ अगर बच्चों में यहाँ से, तो जेड मेरा क्या बन गया, जेड इक्वल टू बन गया बच्चों मेरा बी माइनस के माइनस ए अपॉन में बी माइनस सी और सी माइनस ए। तो ये एक्स और वाई की, तो मैंने सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सोल्व करके बच्चों एक्स और वाई और जेड की वैल्यू निकाली। तो आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक।